हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने समझा था नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम को हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। आज हम समझेंगे मेथड ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स क्या है नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए। सबसे पहले नेशनल इनकम के मेथड्स दिए थे शुम्पीटर ने 1917 में। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए तीन मेथड्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड बोला जाता है। सेकंड इज इनकम मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड, इंडिया में भी नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए इन्हीं तीन मेथड का यूज किया जाता है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को से मेजरमेंट करने के लिए पहले समझते हैं प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। प्रोडक्ट मेथड में जब एक अकाउंटिंग ईयर में किसी कंट्री के द्वारा सभी प्रोड्यूसर के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उनको कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। प्रोडक्ट मेथड से निकालने के लिए हम टू स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोड्यूसर्स कौन से किसको प्रोड्यूसर को काउंट करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर गुड्स जितनी भी बनेंगी उनको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे। और सेकंड इज मिनरल्स, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उनको यूज करके कुछ जो नई गुड्स बनाई जाएगी उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करेंगे। उनको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन बनकर रेडी हुई तो कॉटन से हमने क्लॉथ बनाया। शुगर केन बना, शुगर केन से हमने शुगर को बनाया। थर्ड इज टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में हम सर्विसेज को ऐड करेंगे। जो भी गुड सर्विस की जाती है उनके सर्विस से जो प्रोडक्शन होगा, सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उसको हम ऐड करते हैं। जैसे कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, नेक्स्ट स्टेप इज, अब इन तीनों सेक्टर से हमने प्रोड्यूसर का तो पता कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे इनकी वैल्यू ऐड को। एस्टिमेशन ऑफ कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट बना है उसको एस्टिमेट करेंगे, वैल्यू ऐड। इसको वैल्यू ऐड निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन। फाइनल प्रोडक्ट मतलब जैसे जो भी हमने गुड्स बनाई है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, जैसे अगर हमने वो कंप्लीट सेल कर दिया है तो हम ऐड करेंगे इसमें सेल। अगर हमारा प्रोडक्ट बच गया है कि इस पूरा सेल नहीं हुआ तो हम इसमें साथ में ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जब हमने अपना स्टोर को बंद किया था उस टाइम हमारा स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक, हम फाइनल प्रोडक्ट में सेल प्लस स्टॉक को ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन में जो भी हमने गुड्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी इनपुट्स को यूज किया है उसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। उनको माइनस करके हम वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट की। अब हम इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे। प्रोड्यूसर, फाइनल वैल्यू, इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऐड। स्टार्टिंग में हमने जब प्रोडक्ट बनाया एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा, तो हम यहाँ फार्मर बनाते हैं। फार्मर ने जो भी मान लो वीट बनाया, वीट की प्रोडक्ट फाइनल वैल्यू कितनी है? 600 है। 600 प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज किया और कुछ इनपुट्स का यूज किया और लैंड लेबर, उनकी वैल्यू कितनी है? 400 है। तो हम फाइनल वैल्यू में से इंटरमीडिएट वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी 200। लास्ट फाइनल वैल्यू क्या है? 200। अब फार्मर ने जब वीट बना दिया तो वीट बना के उसने फ्लोर मिल को सेल कर दिया, फ्लोर मिल कंपनी को सेल कर दिया। तो फ्लोर मिल ने क्या किया कि फ्लोर बनाने के लिए जो भी फ्लोर मिल जब बनकर फ्लोर रेडी हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 800 की। रॉ मटेरियल कितने का यूज किया था? 600 का। तो फाइनल ऐड वैल्यू कितनी ऐड हुई? 200 की। अब नेक्स्ट फ्लोर मिल ने क्या किया? उसको बेकर्स को सेल कर दिया। बेकर्स ने अपनी मशीन वगैरह यूज करके ब्रेड बनाकर उसकी फाइनल वैल्यू तैयार हुई 1000 रुपीज की। 1000 रुपीज में रॉ मटेरियल कितना का यूज हुआ था? 800 का। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई? 200 की। तो अब बेकर्स ने क्या किया? अब शॉपकीपर को सेल कर दिया ब्रेड। शॉपकीपर ने क्या किया? अपने टैक्स इंक्लूड करके, अपने प्रॉफिट रख के, सब अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल के उसकी फाइनल वैल्यू क्या रखी? 1200। इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या थी? 1000। तो वैल्यू कितनी ऐड हुई? 200। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करते हैं, नेशनल इनकम मेजरमेंट करते हैं, ओनली हम फाइनल वैल्यू को ही लेते जाएंगे तो ब्रेड की प्राइस कितनी बनेगी? हम इनको काउंट करें 6 8 14, 14 to 16 और 1 1 2 3 3600। बट इतनी तो है नहीं, हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन को उसमें से माइनस करेंगे। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है? 6 4 10 8 18। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी वैल्यू है? 800। टोटल वैल्यू कितनी है? 800। अब इस टाइप से हम फाइनल वैल्यू में से इंटरमीडिएट वैल्यू को हम कट करके वैल्यू हम फाइनल वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम डबल काउंटिंग के से बच सकते हैं। अब हमने प्रोडक्ट मेथड से जब हमने नेशनल इनकम को मेजरमेंट किया है तो निकल के आती है हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकल के आती है। बट हमें तो नेशनल इनकम पर जाना है जो कि एनएनपी एट एफसी है। नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट एफसी। हम सब कन्वर्जन करेंगे, जो हमने कन्वर्जन लास्ट वीडियो में किया था। जी से हम एन पर जाएंगे, डी से फिर नेशनल पर जाएंगे, मार्केट प्राइस से हम फैक्टर मार्केट में जाएंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था। सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। सेकंड मेथड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा फैक्टर्स को यूज किया गया है, जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल्स, जो उनको इनकम प्रोवाइड की जाती है उसको कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल प्लस में एंटरप्रेन्योर। लैंड को हम क्या देंगे? रेंट देंगे। लेबर को हम वेज देंगे। इसी तरह
कैपिटल को हम क्या देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, एंटरप्रेन्योर को हम वेज वगैरह सारा देंगे, मिक्स इनकम। तो इसी टाइप से हम इसमें ऐड करते हैं। इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं कि नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वेज प्रोवाइड की जाती है, पेमेंट्स दी जाती हैं, पेंशन्स दी जाती हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, रेंट, वेज, प्रॉफिट, इन सबको कैलकुलेट करते हैं। मिक्स इनकम में क्या होता है, जब प्रोड्यूसर अपना खुद ही जब छोटे से लेवल पर अपना प्रोडक्शन करता है, खुद ही वेज लगाता है, खुद का ही पैसा होता है, खुद की जगह होती है, उसकी इनकम को हम मिक्स इनकम में मेजरमेंट करते हैं। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबकी इनकम को ऐड कर दिया जाता है, तो बन जाता है अपने पास एनडीपी एट एफसी बनकर आता है, क्योंकि फैक्टर मार्केट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर मार्केट इनकम है, तो हमारे पास फैक्टर मार्केट निकल आता है। तो हम नेशनल इनकम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनएनपी एट एफसी पर जाने के लिए हमें इसमें जो हमें इनकम अब्रॉड से मिली है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको हम इधर प्लस कर देंगे, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि जब भी एक प्रोड्यूसर के द्वारा कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर में उनको काउंट करके हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाता है, 2 टाइप से होता है, एक कंजप्शन पे किया जाता है, प्लस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना होता है। कंजप्शन किसके द्वारा किया जाता है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा प्लस गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। पब्लिक सेक्टर के द्वारा कैसे किया जाएगा, ड्यूरेबल गुड्स पर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर, जैसे कि नॉन ड्यूरेबल में आ गई रॉ मिल्क है, बटर है, उनके लिए यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग्स है उनके लिए खर्च किया जाएगा, कंजप्शन के लिए खर्च किया जाएगा, डिफेंस के लिए खर्च किया जाएगा, उसको हम कंजप्शन में लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा कुछ भी फिक्स में लिया जाए, जैसे फिक्स एसेट्स लगा हुआ, मशीनरी, प्लॉट्स, जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको ऐड करते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा। तो मशीनरी के लिए, लैंड के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे कि मकान का लिए कोई बना रहा है, अपना हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसके लिए खर्च किया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर जैसे कि रोड डैम्स बनाता है, उसमें जो खर्च किया जाएगा उसको हम ऐड करेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट में। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को इसमें ऐड किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हम इनको ऐड करेंगे। और इसमें ऐड क्या किया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा नेट एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो भी हमने अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमने जितने भी एक्सपोर्ट किए हैं और जितने भी हमने इंपोर्ट किए हैं, उनके हम एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे नेट एक्सपोर्ट आ जाएंगे। हम उनको ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर में। क्या क्या ऐड
कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट को। अभी हम जब एक्सपेंडिचर से नेशनल को मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास इन मेथड्स को इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी आ जाता है। अब हमने नेशनल इनकम पर जाने के लिए वही मेथड यूज करेंगे। एनएनपी एट एफसी पर जाने के लिए हम सारा कन्वर्जन कर देंगे, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में समझा था, इसी टाइप से हम सारा कन्वर्जन कर लेंगे। इसी हमने प्रोडक्ट मेथड, इकोनॉम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों से इस टाइप से हम करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।